बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। साइंस पर हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, तो चलिए आज करते हैं हेल्थ पर डिस्कस, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हकीकत टीवी आपको इस्लामिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ऐसे तरीके बताने जा रहा है जिससे आपका वेट लूज इतनी तेज़ी से होगा, इतनी ज़्यादा तेज़ी से होगा कि इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी से ये तमाम चीज़ें, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आप हमेशा ये सोचते हैं कि वेट बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोग अब लेज़ी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, अब वो टाइम नहीं रहा, अब तमाम चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं। ज़्यादा देर तक जागना, फिर ज़्यादा देर तक खाना, और इवन कि एक्सरसाइज ना होने के बराबर ज़्यादा मेहनत लोग करना शुरू हो गए हैं क्योंकि माशी हालात ख़राब हैं। तो इस पूरे खेल में ज़्यादातर बैठना, वर्कआउट कम करना, गाड़ियों पर जाना, बाइक्स पर जाना, ये तमाम चीज़ें, पैदल चलना, ये सब कुछ आप करके आपका होता है वेट लूज। और ख़ास तौर पर फीमेल्स का, लड़कियों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितनी तेज़ी से लड़कियों का, ख़वातीन का वेट बढ़ता है, उतनी ही तेज़ी से कम हो सकता है। लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी उससे पूछते हैं वेट लूज कैसे करना है, कभी जिम चाहते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि असल करना कहाँ से, कोई गाइड प्रॉपर नहीं करता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी जो आज आपको 3 तरीके बताने जा रहा है, ये मेडिकली भी, साइंस के हवाले से भी और इस्लाम के हवाले से भी, ये तीनों फिट है। इनमें से कोई तरीका अपना ले, आपका वेट लूज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सिर्फ एक शर्त है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। देखिए, अक्सर औकात हम शुरुआत करते हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, आपको यूज टू होते हुए टाइम लगेगा। और याद रखिएगा, वीक 1 और 2 बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। आप सिर्फ 1.5-2 महीने में इतना वेट लूज कर लेंगे कि आपने शायद पिछले 2 सालों में आप अपनी तस्वीर उठा लें। अब अपनी तस्वीर पुरानी निकाल कर देख लें और कंपेयर कर लीजिएगा कि आपको सिर्फ हकीकत टीवी की इस वीडियो से कितना फ़र्क पड़ा। आपको किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शर्त सिर्फ ये है कि इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है। एक सिंपल सी मिसाल समझ लें। आमिर खान को एक फिल्म ऑफर की थी राजकुमार हिरानी ने, 3 इडियट्स, और आमिर खान से सिर्फ इतना कहा था कि ये रोल आपने करा। आमिर खान को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, लेकिन आमिर खान उस वक्त परेशान थे कि मैं एक 22 साल के लड़के का जो कॉलेज में जाता है, उसका रोल कैसे कर सकता हूँ जब मेरी एज इस वक्त करीबन कोई 45 से 46 साल है। उस वक्त आमिर खान की तकरीबन इतनी एज थी, तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या ऐसा करूं। आमिर खान कहते हैं कि मैंने अपनी एल्बम खोली और उस एल्बम के अंदर पुरानी अपनी 20 से 22 साल की एज की तस्वीर निकाली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है वेट। मैंने देखा कि मेरा वेट उन तस्वीर में बहुत कम था और आज वेट उसके मुकाबले में कम है। अगर मैं वेट अपना बेहतर कर लूँ, डाइटिशियन, अच्छा न्यूट्रिशन को हायर कर लूँ, अच्छे तरीके से काम करूँ, तो मेरा काम हो सकता है। आमिर खान ने इस पर अमल किया, उन्होंने अपना वेट लूज़ किया। आप सोच लो, उससे पहले उन्होंने गजनी फिल्म की थी जिसमें 8 पैक्स थे। वो सारे का सारा ख़त्म करके उनको इतना वेट कम करना पड़ा कि वो काम सी शर्ट पहने और 22 साल के लड़के लगे। फिर आपने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग उस फिल्म के किस तरह पैसे कमाए गए, दुनिया में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, और स्टूडेंट्स के लिए वो यादगार फिल्म है। सो ये एक एग्जाम्पल थी। अब आपने काम ये करना है कि शुरुआत करनी है। लोग आपको कहेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम नए नए ताने भी देंगे, गुस्सा भी आपको आएगा। अब डिप्रेशन का शिकार होने से बच जाएं। कम से कम आप इस चीज़ों को समझें। आप अच्छे दिखेंगे, लोग तब भी आपसे जेलस होंगे। आप बुरे दिखेंगे, लोग तब भी आपसे जेलस होंगे। हमेशा याद रखिएगा, जेलस आपके अपने आप से होते हैं। पराये लोगों को आपसे जेलस होने की जरूरत है, उनको तो आपका पता भी नहीं है। सो आपने ये तमाम बैरियर्स, पेन, चीज़ें, आप बेशक 3 दिन लें, 5 दिन लें, एकदम फैसला ना करें, लेकिन माइंड अपना तैयार करें कि मैंने नेक्स्ट वीक से करना है। और फिर एक दफ़ा जब कर ले तो पीछे ना हटे, फिर रिजल्ट निकाल के, क्योंकि पहले 1.5 वीक में आपको इतनी पेन, इतनी मुसीबत आएगी, आपको समझ नहीं आएगी मैं इस लाइफ में कैसे हूँ। लेकिन एक दफ़ा आप फिट हो गए तो आपको कपड़े भी अच्छे लगेंगे, आप खूबसूरत भी लगेंगे और तमाम चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 तरीके कौन से जो आपने फॉलो करने हैं और उम्र भर अब आपको कोई और परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले
सबसे ज्यादा आसान और सिंपल तरीन तरीका 16 to 8, ये एक बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल तरीका है और ये बिल्कुल हमारे इस्लाम के मुताबिक है। देखिए, हम लोग रोज़ा रखते हैं, अक्सर औक़ात रोज़ा होता है। आपको क्यों कहा गया है कि रोज़े के सवाब आप आम दिनों में भी रखा करें? सबसे ज़्यादा इसमें रूहानी इबादत का तो है ही काम, लेकिन आपकी हेल्थ का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। 16 to 8 का मतलब ये है कि आपने कोई भी 8 घंटे चूज कर लें, कोई भी 8 घंटे, चाहे वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हो, सुबह 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हो, या कोई भी टाइमिंग, आप अपनी मर्जी के 8 घंटे चूज कर लें। आपने जो भी खाना है, जो भी पीना है, आप सिर्फ उन 8 घंटों में पिए। अगर आपको बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन 8 घंटों के बाद भी आपको कोई तलब है, तो आप सिर्फ पानी पी सकते हैं या आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी लें। इसके अलावा कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर आपने एक टाइमिंग सेलेक्ट की है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब आप सुबह 10 बजे उठे, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, बिल्कुल एक नॉर्मल सा, उसमें कोई हेल्दी नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश करें कि वो हाई कैलोरीज कम से कम ना हो, यानी इतना ज़्यादा नॉर्मल हो कि आप नॉर्मल है। उसमें आप कोशिश करें 2 लीटर 3 लीटर पानी पिएं, गिलास आप सामने रखें और या अपने पास बॉटल्स रखें, कुछ भी करें। आपने किसी सूरत एनर्जी ड्रिंक्स नहीं यूज़ करने, किसी सूरत आपने बॉटल्स नहीं यूज़ करनी, जंक फूड नहीं खाना, कोई पिज़्ज़े शवारमे ये तमाम चीज़ें स्किप करें। घर का खाना खाएं, लेकिन खाना सिर्फ उन 8 घंटे में, चाहे चाय पिएं, कुछ भी पिएं, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जैसे आप खाना खाते हैं वो खाएं। अब ये बिल्कुल आपके रोज़े की तरह है कि आप 8 घंटे आपको छूट मिलती है। मिसाल के तौर पर रोज़ा खुलता है, उसके बाद आप नोट कर लें 8 घंटे आप खाते हैं और शहरी तक। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि हम इतनी ज़्यादा हैवी अफ्तारी कर लेते हैं, इतना कुछ खाते हैं कि वो जितनी कैलोरीज बर्न हुई होती हैं हमारे ना खाने से, उससे डबल हम ले आते हैं और मोटापा चढ़ जाता है। सो सबसे पहले याद रखिएगा, आपने कोई से भी 8 घंटे चूज करने हैं। उन 8 घंटों के अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, या बहुत भी ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा चाहे स्नैक्स हो, चिप्स हो, आप अगर अपने आप पर जुल्म करेंगे तो फिर आप धोखा देंगे। फिर उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपका वेट लूज नहीं हुआ। सिंपल सी आपको मिसाल देते हैं, ये है राम कुमार। ये भारतीय ड्रामों में आते हैं, फिल्मों में भी आते हैं। इन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाया और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको चूंकि मीडिया के अंदर पर्सनालिटीज़ हैं, कोई जिम नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ इस फॉर्मूले को अपनाया और उन्होंने बेइंतहा अपना वेट लूज किया, बेइंतहा। 8 घंटे आपने खाना है, जंक फूड आपने नहीं खाना, स्नैक्स नहीं आपने खाने, शवारमे, बर्गर आपने ये तमाम चीज़ें, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, सब कुछ आप छोड़ दें। आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ, जो घर का खाना है वो खाएं, पानी पिएं और कोशिश करें कम से कम 3 से 4 लीटर आप डेली का पानी पिए। ये है सबसे आसान तरीन तरीका। इससे होगा क्योंकि आप का वेट काफ़ी हद तक लूज होगा और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है, यानी आप समझते हैं कि आप 2-3 महीने इसको आप करके देखिए। इसमें कोई डाइट नहीं करनी। हमारा काम ये होता है, स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसके बाद अपने आप को पागल कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। आपने प्रोटीन आपको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसी तरह ही है, जिस तरह पौधे होते हैं, जब हम उन पर स्प्रे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी स्प्रे ज़्यादा करवाती हैं तो दोषनुमा कीड़े भी मर जाते हैं। यानी आप सब कुछ जब छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी को जो प्रोटीन और दूसरी चीज़ें चाहिए जो आपकी हेल्थ बेहतर करती हैं, आप वो नहीं खाएंगे तो आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है 16 to 8। आप इसको रोज़े की तरह ट्रीट कर लें। आप अगर रोज़ा रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पर सिर्फ 8 घंटे आपने खाना, इसके अलावा जो मर्जी हो जाए, रात का 1 बजे आपको पहला 1.5 वीक तो बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन फिर यूज्ड हो जाए। सो नंबर 1 तरीका ये हुआ। अब सेकंड तरीके की तरफ आते हैं, जो प्योरली इस्लामिक तरीका, और इसके बाद आपको साइंसी तरीके की तरफ आते हैं, जिससे इतनी तेजी से आपका वेट कम होगा कि शायद देखने वाले आपको देखते रह जाए। सेकंड तरीके की तरफ आते हैं और पहले एक हदीस को पढ़ते हैं। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3349 में दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। आदमी के लिए काफ़ी है कि वो इतने लुकमे खाए जो इसकी पीठ सीधी रख सकें
लेकिन अगर आदमी पर इसका नफ्स गालिब आ जाए तो फिर 1/3 पेट खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए रखे। आपने काम ये करना है, इस हदीस को फॉलो करें मनोवन, लाइफ टाइम के लिए कुछ भी ना करें। आप जब सबसे पहले तो हाई कैलोरीज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये आप इंटरनेट पर सर्च करें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मीठा आप अपनी ज़िंदगी से कोशिश करें निकाल दें, शुगर को निकाल दें। हाई कैलोरीज जो जो चीज़ें हैं आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों में हाई कैलोरीज है। बिस्किट में है, किस में है, सब में हाई कैलोरीज वाली चीज़ें निकाल दें। इस हदीस को करें फॉलो। आपने जो भी खाना खाना है उसका एक हिस्सा छोड़ दें। पानी जितनी तलब है एक हिस्सा छोड़ दें। खाना जितनी तलब है एक हिस्सा छोड़ दें। शुरू में शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि अच्छा मुझे क्या करना, हो सकता है मैंने ज़्यादा खा लिया कि मैं कब छोड़ूं। आपको जहाँ बेहतर लगे आप कोशिश करें एक हिस्सा वहाँ पर छोड़े। अगर ज़्यादा छूट जाता तो वेल एंड गुड, लेकिन खाए मत। ये आप अपनी रूटीन बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सूरत हाल ये हो जाएगी कि आपको उससे ज़्यादा भूख ही नहीं लगेगी। ये फॉलो कर ले हदीस को आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। उसके बाद आप देखिएगा कि आप जिंदगी में आ जाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि लाइफ टाइम के लिए ये अपनी नस्लों को भी बताएं। और कोशिश कीजिए ड्रिंक्स, जूसी, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब को रिप्लेस करें वाटर के साथ। 3 से 4 लीटर वाटर कोशिश करें डेली पिए। आप 3 लीटर पानी डेली पी लें, उससे होगा कि आपको भूख कम लगेगी और आपका गंद बाहर निकलेगा। इससे आपको बहुत बेहतरी होगी। सो ये 2 तरीके हो गए। अब आते हैं उस तरीके की तरफ जो असल में आपके हाई लेवल पर मीडिया पर्सनालिटीज, आपके जितने भी अच्छे जो मॉडल्स हैं वो यूज़ करते हैं। ये इंटेंस है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसमें कतन कोई वर्कआउट नहीं है। आपकी बॉडी का जो वेट है वो 70% होता है डाइट पर और 30% वर्कआउट आपकी शेप बनाता है। क्योंकि आम लोगों का मीडिया से ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा उनको वर्कआउट की जरूरत नहीं। बेहतर आप एक्सरसाइज कर लें, बेहतर आप वॉक करें, लेकिन डाइट अगर बेहतर कर लें तो बहुत बेहतर है। अब तीसरा तरीका समझिए, और यह है सबसे इंटेंस हो सकता है, लेकिन इसके बाद आप बिल्कुल आपकी शेप इन्हीं की तरह हो जाएगी जो बहुत सारे आपको मीडिया पर्सनालिटीज नजर आती हैं या आते हैं। इसमें आप 12 घंटे तक खा पी सकते हैं। 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा 12 घंटे के बाद तलब है तो आपने वही काम करना है, आप हर्बल टी, ग्रीन टी लें या पानी लें। इसमें आपने सबसे पहले काम ये करना है, बस कम आपको 4 लीटर डेली पानी पीना है। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा। और वक्तन वक्तन आप पानी पीते रहें, अपने पास रखे, बॉटल रखें, इसको कैलकुलेट करें। कोई ऐसी बॉटल ले लें जिसमें आपको बता सके इतने लीटर आपने पानी पिया। हो सकता है आपको बार बार, बल्कि यकीनन आपको काफ़ी दफ़ा बाथरूम जाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ का यूज़ टू कर लेना चाहिए अपने आप को कि आपकी इससे सेहत बेहतर होने जा रही है। बजाय दवाइयों इन चीज़ों से आप लगें मुस्तकबिल के अंदर, बेहतर है कि आप अपने आप पर काबू पा लें। सो ये 2 चीज़ें मेन है इसकी। अब आते हैं इसकी अहम चीज़ पर। इसमें आप चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, आप जूसीज हो, फ्रेश हो, किसी भी तरह का कुछ हो, इन सब को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। इसकी जगह आपने पानी यूज़ करना है और आपने ग्रीन टी, यानी चाय और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं है। आपका गुजारा हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि डिज़ायर आपका वेट हो जाए तो आपका गुजारा होगा। चीनी, शहद और किसी तरह का भी कोई भी मीठा आप इस डाइट में कतन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर तरह के स्नैक्स पर पाबंदी है। इसमें आप हर तरह के डेजर्ट, शुगर, सॉसेज, जंक फूड, पास्ता, फ्लोर, ब्रेड्स, ग्रेन्स, हर तरह की ये चीज़ें आपको मना होंगी। कोशिश करें इसमें आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें, हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पिए। इसमें वेजिटेबल्स, आप हेल्थी डाइट के लिए यानी हेल्थी फैट के लिए आप नट्स यूज़ कर सकते हैं। और नट्स यानी आप फिर पीनट बटर, इस तरह की आपने चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपकी बॉडी फुल शेप में आ जाए। तरह के जंक फूड, सॉसेज, ये वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप स्किप कर दें। आप 3 तरह के मील ले सकते हैं। 12 घंटे का आपके पास टाइम है और 12 घंटे के अंदर जब आप सुबह नाश्ता ले तो उसके बाद 6 घंटे का आपके पास टाइम है। और फिर इसी तरह अपने अगले 6 घंटे, यानी लेट्स से अगर आपने 10 बजे या 9 बजे नाश्ता किया, अगर 9 बजे किया तो आप 3 बजे फिर दोपहर को खाएं और उसके बाद रात 9 बजे। ये आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। सुबह आप क्या ले सकते हैं?
आप आधा कप होल ग्रेन ओट्स यानी आप आधा कप होल ग्रेन दलिया ले सकते हैं। 7 अंडे ले सकते हैं। अगर आप अंडे नहीं खा सकते तो 80 ग्राम आप चिकन ले लें। अगर आप चिकन भी नहीं खा सकते तो 80 ग्राम फिश लें। 7 आप तकरीबन 14 आलमंड्स ले सकते हैं यानी बादाम। ये आपका याद रखिएगा डेली का ब्रेकफास्ट होना चाहिए और इसके साथ आप पानी पी सकते जो रूटीन आपको बताई है। तकरीबन आप 250 ग्राम दोपहर में ले सकते हैं। कोई मिक्स फ्रूट आप बना ले 250 ग्राम जो भी आपको पसंद हो के साथ। तकरीबन आप 150 ग्राम चिकन, फिश या बीफ कोई चीज़ ले सकते हैं। फिर इसी तरह आपको दोपहर को साथ 14 बादाम लेने हैं। तब ग्रीन टी जितनी मर्जी पिएं, साथ आप पानी जितना मर्जी पिएं और रात को आपको लास्ट जो आपका मील हो जितना भी आपने टाइम यूज़ किया उससे 12 घंटे लगा लें। लास्ट मील होना चाहिए। आप बेरीज लें, 150 ग्राम का चिकन, फिश या बीफ ले लें। इसी तरह आपने 14 बादाम लेने। ये बेसिकली आपका 3 मील होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता लेकिन इससे वेट भी इतनी तेज़ी से गिरेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको हो सकता है एक वीक बड़ा मसला है, आप इसके साथ हर तरह के ड्रिंक्स, शेक्स, ये वो इनको साइड पर कर दें। शवारमे, बर्गर, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें पूरी तरह। लेट खाना छोड़ दें। आप 2-3 महीने करें, आप देखेंगे उसके बाद आपका कम से कम 10-12 kg वेट जब लूज होगा, आपके कपड़े फिट हो जाएंगे, आपको खुद समझ आएगी कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सो ये 3 तरीके आपको बताए हैं कि ज़िंदगी आपके ठीक करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। वर्कआउट करेंगे तो मज़ीद बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये 3 तरीके बेहतरीन है। इससे आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।